तो ध्यान है मन हमेशा ही अपने भीतर के नारायण की तरफ झुका रहे। और वो नारायण जो तुम्हारे भीतर है, कोई कल्पना का नारायण नहीं हो सकता, कोई विचारों का नारायण नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तुम अपने किसी कल्पित इकाई के साथ, कल्पना के फोटो के साथ झुके, तो फिर अपने ही सामने तुम झुकते हो, तुम झुके ही नहीं। मन तुम्हारा निरंतर तुम्हारे नारायण के प्रति, जो तुम स्वयं हो, तुम्हारा होना है, इसके सामने झुकता रहे, झुका हुआ रहे। बस यही है ध्यान। इसलिए ध्यान और श्रद्धा अलग अलग नहीं है, वो एक है। तो हम कहते हैं ना, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, जिनको दो अलग अलग कहकर खूब बातें की गई है धरती पर, एक है। अच्छा, ध्यान का अर्थ क्या होता है? जरा गहराई में जाएं हम। अपनी आदतों के प्रति विद्रोह। इसलिए मैं समझता हूं कि ध्यान को लोगों ने सिर्फ विधियों में बांध के रख दिया, बहुत गलत किया। ध्यान बहुत मल्टी डायमेंशनल है। ध्यान अगर तुम्हारे जीवन में आया तो तुम्हारी जो आदतें हैं, तुम्हारी जो वृत्तियां हैं, उसके प्रति तुम्हारे अंदर विद्रोह उठना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी आदतें, तुम्हारी वृत्तियां ध्यान नहीं चाहती। वो क्या चाहती है? रिपीटेशन। वही जिंदगी चलती रहे। ध्यान का अर्थ होता है अपने ही वृत्तियों के, अपने ही आदतों के खिलाफ एक बड़ी बगावत। ध्यान का ही मतलब थोड़ी हुआ कि आपने ध्यान किया और उसके बाद वही सब कुछ कर रहे हैं जो जमाना कर रहा है। फिर क्या ध्यान किया आपने? अगर आप ध्यान कर रहे हैं और जाके जो जमाना काम कर रहा है वही आप काम कर रहे हैं, कहीं कोई आग नहीं आपके जीवन में, कहीं कोई विद्रोह नहीं। जैसे तुम 10 साल से एक दवाई ले रहे हो, बात को समझना। 10 साल से तुम दवाई ले रहे हो और 10 साल से दवाई लेने के बाद भी तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तुम्हारे दांत झड़ रहे हैं, तुम्हारी आंतें झड़ रही है। तो दवाई के बारे में क्या पता चला? कि वो दवाई नहीं है, वो बीमारी है। ठीक? ध्यान जिनकी जिंदगी में उतरता है ना, वे यार बेखौफ हो जाते हैं, ओशो की तरह रेबेलियस हो जाते हैं। वे फिर रूढ़िगत निर्णय नहीं लेते। हाँ, तो पद्धतिबद्ध ध्यान नहीं होता। ध्यान बड़ी ईमानदारी का नाम है दोस्तों। और ध्यान क्या है? सांस सांस की तुम्हारी सतर्कता, सांस सांस की सतर्कता का नाम ध्यान है। एक एक सांस तुम्हारी सतर्क है। और इस होश को, इस सतर्कता को किसी भी पद्धति में, किसी भी समय में कभी बांधा नहीं जा सकता। क्या बोलोगे भगवान से कि घंटे भर के लिए तुम्हारा ध्यान किया, तुम्हारा होता था, अब जाके 23 घंटे में शैतान का होता हूं? यही करते हो ना? 1 घंटा ध्यान किया, 1 घंटा तुम्हारा हो गया भगवान में, अब 23 घंटे जाकर के शैतान का हो जाता हूं। घंटा भर तुमको जपता था मैं। अरे भगवान जब मिले तो ये कहो उसको कि 24 घंटे मेरे सांस सांस में तुम ही थे। ये जवाब आना चाहिए। और जब ये जवाब आता है ना, तो वहां पर सब पद्धतियां खत्म हो जाती है, सब साधनाएं तिरोहित हो जाती है। क्योंकि प्रेम की कोई पद्धति होती है क्या? ध्यान का मतलब है कि अगर तुम घर में पोछा भी लगाओ, झाड़ू भी लगाओ,
तो तुमको पता होना चाहिए कि पोछा लगाना कैसे है। ये पोछा लगाना भी तुमको तुम्हारे परम ध्येय की तरफ ले जाने वाला होना चाहिए। बात को गहराई समझिए आप, ध्यान को। ये पोछा लगाना भी तुमको परम ध्येय की ओर ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। अगर पोछा लगाना तुम्हें तुम्हारे ध्येय की ओर, जो तुम्हारा टारगेट है भीतर जाने का, उस नारायण के पास पहुंचने का, अगर ये पोछा लगाना तुमको नहीं ले जा रहा तो पोछा बंद कर दो। जो कुछ भी तुमको तुम्हारे परम ध्येय की तरफ चीज नहीं ले जाती, जो तुम्हारा परम ध्येय है, जो तुम्हारा अपना होना है, जहां तुम्हारी बादशाहत है तुम्हारे भीतर, अगर कोई चीज तुमको वहां तक नहीं ले जाती, उसको छोड़ दो। ये ध्यान है। तो ध्यान को बहुत वृहत्तर आयाम में ले रहा हूं मैं, विधियों में सिर्फ समेट के नहीं ले रहा हूं मैं ध्यान को। ध्यान बहुत वृहत्तर आयाम की चीज है, बहुत बड़ी है, बहुत आकाश की तरह है। अगर आपके कहीं जाने से, आने से, घूमने से, फिरने से मिलता हो जो तुम्हारा लक्ष्य है, तो जरूर जाओ, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए उसका। आप घर में देख रहे हो टीवी, क्यों देख रहे हो टीवी? और अक्सर टीवी देखते हुए तुम बड़े ध्यानस्थ हो जाते हो। ये हमारे शब्द होते हैं, कहते हैं ना, अरे मेरा बेटा 2 साल का है, वो मेरी बेटी 4 साल की है, वो बड़े ध्यान से टीवी देखते हैं। टीवी देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर टीवी देखने से तुमको वो मिलता हो, अगर टीवी देखने से तुमको वो मिलता हो, पोछा लगाने में बुराई नहीं है, अगर पोछा लगाने से वो मिलता हो तो कोई बुराई नहीं। तो जो भी तुम जीवन में करो, एक ध्येय के साथ करो। इसका नाम है ध्यान। इसका नाम है ध्यान। हाँ, ध्यन सिर्फ 1 घंटा उछल कूद करने का नाम नहीं है। ध्यान बृहत्तर आयाम है दोस्तों। एक ध्येय के साथ बारीक से बारीक भी तुम काम करो, तो उस काम में तुम्हारा ध्येय होना चाहिए, ये काम मुझको उस तक ले जा रहा है, नहीं ले जा रहा है, उससे दूर कर रहा है। ध्यान का अर्थ ये नहीं है, जैसा कि लोगों ने तुमको समझाया कि उस ध्यान में रम जाओ, गलत बात। ध्यान का मतलब है कुछ भी मत करो अगर उससे वो ना मिलता हो। सब व्यर्थ है अगर उससे वो ना मिलता हो, ध्यान रखना। तो अगर जीवन में, अगर तुम देखोगे ना तुम्हारे जीवन को, तो तुम्हारे 99% काम वो है जिसमें वो नहीं मिलता। अपने जीवन को देखना, अपने जीवन को वॉच करना, अपने जीवन को साक्षी से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ईमानदारी से देखना कि तुम 24 घंटे कौन से काम करते हो जिससे कि तुम्हारा ध्येय सिद्ध होता है। उससे कोई ताल्लुक ही तुम्हारा नहीं, 99% कामों से तुम्हारा। तो क्या करो, उस फालतू कामों से अपनी जिंदगी को निकालो, जिंदगी को खाली कर दो। और सबसे बड़ा काम है अपने स्वयं के भीतर उतरना, अपने भीतर डूबना, उस परम शांति को पाना, उस प्रसन्नता को, उस मुस्कुराहट को, उस आनंद को। अपने समय का एक एक पल का ऐसा उपयोग करना कि मेरा जीवन सदा उस एक ध्येय की तरफ जा रहा कि नहीं जा रहा। अगर उस तरफ जा रहा है, हर काम शुभ है, हर काम पे शुभ है, कोई गलत नहीं है। अब उस तरफ नहीं जा रहा तो मंदिर जाना भी जुर्म है, ग्रंथ पढ़ना भी बेकार, ध्यान करना भी बेकार। उस तरफ जा रहा कि नहीं जा रहा मैं, जो मेरा अल्टीमेट है, जो मेरा अपना स्वयं का होना है। अच्छा, उपद्रव क्या हो गया?
कि सदियों से यह सिखाया गया है कि आदमी को परमात्मा को पाना है। अब द्वैत खड़ा हो गया यहां पर। क्या हो गया? परमात्मा अलग है, पाने वाला अलग है। अब भटकन शुरू हो गई, यात्रा शुरू हो गई। विधि बताने वाले लोग तुमको मिल जाएंगे, साधना बताने वाले लोग मिल जाएंगे। जो भी गुरु साधना बताए सावधान हो जाना, कोई सावधान साधनाओं से कभी नहीं मिलता ही। ये तो तब मिलता है जब तुम सब ठहर जाते हो, और उस ठहरने में तुमको अपने स्वरूप का पता चलता है। या ये तो मैं हूं, मैं ही था जब मैं को खोज रहा था, और कहां कहां सिर मारा मैंने, किधर किधर नहीं गया मैं, और ये खोजने वाले भी छिपा था, ये कहीं और था भी नहीं। जिस दिन तुमको तुम्हारा पता चलता है ना, तो पहली बार तुमको हंसी फूटती है, तुम खिलखिला के हंसते हो कि आज मैं अपने घर पे आया। तो ये हमारा ध्यान साधना शिविर बहुत एक अलग ढंग का शिविर होने वाला है, बहुत अलग। ऐसी बातें, एक बिल्कुल नई दिशा, एक नया बोध मैं चाहता हूं आपके पास हो। ध्यान को आप छोटी सी विधियों में न बांध के रखें, साधना को विधियों में न बांध के रखें, उसको बहुत वृहत्तर आयाम में ले जाए आप अपने ध्यान को। तो आने वाले 3 दिनों में हम इसकी बहुत चर्चा करेंगे गहराई से। आप तैयार रहना सुनने के लिए। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी कला है, वो है सुनना। कृष्णमूर्ति का पूरा दर्शन इसी पर है, 3 शब्दों पर। कौन से 3 शब्द है कृष्णमूर्ति के? द राइट, पहला शब्द कहा उन्होंने द राइट लिसनिंग। दूसरा शब्द क्या कहा? द राइट सीइंग। और तीसरा क्या कहा? द राइट अवेकनिंग। तो पहले चैप्टर में क्या बोला? द राइट लिसनिंग, यहां से शुरू होती है। अच्छा, राइट लिसनिंग कैसी है? अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ठीक, लेकिन मैं जब बोल रहा हूं तो आपके अंदर मेरे प्रति संदेह भी बहुत है। आपके भीतर बहुत शक है, संदेह है, डाउट्स है आपके मन में मेरे लिए कि पता नहीं क्या बोल रहा, क्या नहीं बोल रहा। तो जब तुम मेरे को संदेह से सुनोगे तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी नहीं, ये राइट लिसनिंग नहीं हुआ। और आप तो अपने प्रति संदेह से भरे ही हो। तो सुनना कैसे है कि जो बोल रहा है ना, ये पूरा का पूरा परमात्मा है, उससे रंच मात्र भी कम नहीं है। और वाइस वर्षा, तीर अपनी तरफ भी मोड़ना है कि जो सुन रहा है ये भी परमात्मा है, उससे कम नहीं है। तो एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को सुन रहा है। दिस इज कॉल्ड द राइट लिसनिंग। ये सही श्रवण है। और हमारे भारत में आप उपनिषदों को उठा के देख लीजिए, कहीं साधनाओं का, विधियों का वर्णन नहीं है उपनिषदों। गुरु के पास शिष्य बैठते थे, राइट लिसनिंग की कला में पारंगत थे, गुरु को सुनते थे और आत्मसात कर लेते थे और बोध को प्राप्त हो जाते थे। क्यों? क्योंकि गुरु के प्रति रंच मात्र भी उनमें संदेह नहीं था। जरा सा संदेह तुम्हारे मन का तुमको अनंत काल तक भटका सकता है। कहते थे संशय आत्मा विनश्यते। ये संशय तो है जो तुमको तुम्हारे नारायण से दूर रख रहा है। और क्या रख रहा है दूर? शक, संशय। एकमात्र कोई चीज है जो तुमको अपने नारायण से दूर रख रही है, तो वो है तुम्हारा डाउट। कोई बहुत बड़ी चीज तुमसे दूर नहीं रख रही। हाँ, मात्र संशय तुमको तुमसे दूर रख रहा है। तो सारे डाउट को हटाइए आप, सारे ज्ञान को जला दीजिए। वो सब कचरा है जो आपने पढ़ा, जो जाना, किताबों से रटा आपने, वो सब फेंक दो। और यहां पर 3 दिन तक एक निर्दोष बालक की तरह, जो कुछ जानता नहीं है, मात्र सुनो। और इस सुनने से भीतर, तुम्हारे भीतर वो एक स्पेस आ जाएगा जिसमें बातें बिल्कुल उतारनी नहीं पड़ेगी, सहजता से तुम्हारे अंदर वो बातें उतरती जाएगी। और वो उतरते उतरते बाद तुम्हारे बीइंग का हिस्सा हो जाएगी, वो तुम्हारा स्वभाव हो जाएगी बातें। वो शब्द नहीं होंगे सिर्फ, वे क्या हो जाएंगे?
वो तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। तुमको लगेगा ये मैं ही बोल रहा हूं, ये जो बोल रहा है ये मैं ही बोल रहा हूं। तो ऐसे सुनना मुझे इन 3 दिनों में कि बस परमात्मा की आवाज है, और जो बैठा हूं सुनने के लिए ये भी परमात्मा से कम नहीं है। तो दोनों तरफ परमात्मा जब होता है ना, तब होता है राइट लिसनिंग, तब होता है सत्संग। ये तो आप में डाउट रहा और मैं बोलता गया 3 दिन तक, तो आप जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाओ, उस शक को लेकर के, उस डाउट को लेकर के। तो श्रद्धा से सुनना, प्रेम से सुनना, बहुत मिठास से सुनना, और सुनते सुनते ही आपको बोध प्राप्त होगा, क्योंकि किसी विधि से नहीं होता, ख्याल रखना। ये आज तक किसी को नहीं हुआ। अष्टावक्र की पूरी गीता इसी बात को इंगित करती है जनक को, पूरा शास्त्र इसी बात पर अष्टावक्र कह रहा है जनक से, जनक तेरा कुल दोष इतना है कि तू ध्यान के भी आयोजन करता है। बार बार अष्टावक्र ये बात बोलते हैं कि तेरा कुल दोष इतना है कि तू ध्यान के भी आयोजन कर रहा है, जबकि ध्यान तेरा स्वभाव है। तो सुनना सिर्फ, जैसे अष्टावक्र को जनक ने सुना और बोध को प्राप्त हो गया, कोई विधि नहीं बताई। हाँ, इसलिए ध्यान रखना कि कृष्ण की गीता से भी बड़ी गीता है अष्टावक्र की गीता। इतनी सुंदर गीता है अष्टावक्र की, मात्र सुनने से बोध प्राप्त हो गया। इसलिए देखिए नानक वाणी में भी अगर आप देखो तो एक ओंकार सतनाम की वाणी में बार बार शब्द आता है, सुनिए सुनिए सुनिए, बार बार शब्द आता है। सुनने की कला पर नानक बार बार जोर दे रहे शिष्यों को अपने कि सुनो, और सुनना मात्र ही तुमको बोध को जगा देगा। जैसे कोई शेर गर्जना करे तो छोटे बच्चे शेर में भी गर्जना आ जाती, तो सुनना, बहुत प्यार से सुनना। तुम यहां मोहब्बत के लिए आए हो, प्रेम के लिए आए हो, और प्रेम में डूबोगे तो ध्यान छाया की तरह तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। और हम विधियां भी कराएंगे, प्रयोग भी कराएंगे आपसे, लेकिन ध्यान रखना कि विधियां एक समय तक तो ठीक है, साधना एक समय तक ठीक है, लेकिन यही साधना अगर तुम पकड़ लोगे तो जहर बन जाएगी, विष बन जाती है। जैसे डॉक्टर ने आपको 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स लिख के दिया, ठीक, 5 दिन का डॉक्टर लिखता है। अब आप उस डोज को अगर जीवन भर लेते रहे क्या हो जाएगा? खराब हो जाओगे ना। और भी तो विधियां और साधना बस 5 दिन के एंटीबायोटिक के कोर्स की तरह रहते हैं। आपको बात समझ में आ जाती है और आप अपने स्वयं के बोध में डूबने लगते। और अपने बोध में डूबना ये बहुत सहज है। अब देखिए, अभी आप हैं, अभी आप है, ये तो आप पक्का है ना कि आप हैं, ठीक है ना? आपको पता चल रहा है कि मैं हूं, सबको मालूम पड़ रहा है। अच्छा, ये आपका जो होना है ये किसी साधना के द्वारा है या सहज है? सहज है ना? हाँ, कोई साधना करके पाया आपने इसको, अपने होने को? नहीं ना। हाँ, ये अभी आपका होना सहज है। तो परमात्मा कैसा है आपके भीतर? सहज। कैसा है? सहज। और सहज को कैसे पाओगे? सहज ही पाओगे। ध्यान रखना। हाँ, सहज को सहजता से पाया जाता है और सहज को सहजता से प्रेम किया जाता है। तो अपने नारायण को, अपने भीतर बैठे हुए इस परमात्मा को बहुत प्रेम करो, अथाह प्रेम में डूब जाओ, अपने इसको बहुत प्रेम करो, अपने आत्म स्वरूप को, अपने आत्मबोध के प्रेम में डूब जाइए आप, और ये खुशबू की तरह आपके जीवन में उभर कर सामने आता है। हाँ, ये फ्लावरिंग ऐसी गजब की आपकी कि इसके सामने दुनिया के सब फूल फीके लगेंगे आप। अच्छा, परमात्मा कभी दिखता नहीं है, ध्यान रखना, किसी को दिखा नहीं, मेरे को भी आज तक दिखा नहीं। तो दिख जाए तो 2 कौड़ी का, भगवान दिख जाए तो 2 कौड़ी का हो जाए। पंखा दिख रहा 2 कौड़ी का है ना, दीवार दिख रही 2 कौड़ी की,
तो जो दिखाई पड़ती चीजें ना वो सीमित चीजें दिखाई पड़ती है, तो सीमा में है वो दिखाई पड़ेगी। जो निराकार है, असीमित है, वो कैसे दिखेगा? लेकिन उसका एहसास आता है। जैसे समझे हम लोग कि फूल दिखाई पड़ता है, खुशबू दिखती है क्या? खुशबू दिखती नहीं ना। हवा दिखाई पड़ती है, एहसास होता है कि हवा है, हमारी सांसें चलती है। ऐसे परमात्मा है, हवा की तरह और फूल में खुशबू की तरह है। ध्यान रखना। हाँ, कभी दिखेगा नहीं। जो कहते हैं आंख बंद करो भीतर परमात्मा को देखो देखो, वो बहुत, उनको कोई ज्ञान नहीं लोगों को जो आपको रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि भीतर जब आंख बंद करोगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, और उसका न दिखना ही दिखना है, ये भी ध्यान रखना। उसका न दिखना ही दिखना है। दिख जाए दो कौड़ी का, कभी दिखेगा नहीं। तो अपने राम में रम जाना, अपने भीतर उतर जाना, और जब आप उतरोगे ना भीतर, तो आपके भीतर से वो फूलों की खुशबू की तरह बाहर प्रकट होगा, एहसास की तरह। और एक मस्ती का आलम, एक शांति, एक आनंद आपके जीवन में ऐसा आएगा जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक, अब हम थोड़ा उत्सव मनाते हैं आज शाम का। इसका तरीका बता दूं मैं आपको कि यहाँ गीत लगेगा संध्या दर्शन का, और आपको उठ करके